ये मेरे सामने गोल्ड का 15 मिनट का चार्ट ओपन है। यहाँ पर ऊपर आपको प्राइस नजर आ रही होंगी, कैंडल्स नजर आ रही होंगी, और नीचे आपको यहाँ पर वॉल्यूम बार नजर आ रहा होगा। वॉल्यूम एक ऐसी पावरफुल चीज है ट्रेडिंग में जिसको बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं। वॉल्यूम को लेकर इतनी ज्यादा मिथ्स है ना, लोगों को समझ में ही नहीं आता कि वॉल्यूम आखिरकार बता क्या रहा है। सबको ये लगता है कि उन्हें वॉल्यूम के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आप ये जो वॉल्यूम देख रहे हो, कुछ आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहे हैं, कुछ आपको रेड में नजर आ रहे हैं। लोगों को लगता है कि ये बायर सेलर्स के वॉल्यूम है, ग्रीन मतलब बाइंग, रेड मतलब सेलिंग। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और वॉल्यूम एक ऐसा टूल है ना जिसपे अगर आप मास्टरी कर लो तो आपके प्राइस एक्शन की समझ 100x बढ़ जाएगी, आपके ट्रेड्स की एक्यूरेसी बहुत गुना बढ़ जाएगी, और आप करेक्टली डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना सीख जाओगे। तो इस वीडियो का वही पर्पस है, आपको डिटेल में समझाना कि किस तरीके से वॉल्यूम एनालिसिस करके आप मार्केट की नब्ज को पकड़ सकते हो, आप मार्केट के स्ट्रेंथ, स्ट्रक्चर और ट्रेंड को समझ सकते हो एंड सक्सेसफुल ट्रेड्स ले सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को प्लान करने में बहुत टाइम लगा है, आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, आप वॉल्यूम के एक्सपर्ट बन जाएंगे जो आपको मार्केट का एक्सपर्ट बना देगा। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ एक बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के साथ कि भैया ये वीडियो बनी है ना वॉल्यूम पे, बट अगर आप केवल वॉल्यूम पे फोकस करते हो, आपका ध्यान केवल चार्ट के नीचे वाले हिस्से पे लग रहता है, और आप ये सोचते हो कि ऊपर की एनालिसिस अलग करनी है, नीचे की एनालिसिस अलग करनी है ना, तो आप कभी भी इसको प्रॉफिटेबली ट्रेड नहीं कर पाओगे। मैटर ऑफ फैक्ट आप कभी समझ ही नहीं पाओगे कि आखिर ऊपर और नीचे में चल क्या रहा है। यहाँ पर आपको भले ही ग्रीन रेड नजर आ रहा होगा, ऊपर भी ग्रीन रेड नजर आ रहा होगा, बट इनको इंडिविजुअल एनालिसिस करने से कोई फायदा नहीं होता है। अगर आपको सच में वॉल्यूम एनालिसिस सीखनी है तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा वॉल्यूम प्लस प्राइस एक्शन। तो वॉल्यूम और प्राइस दोनों को एक साथ आपको एनालाइज करना पड़ेगा, यानी जो तरीका लाई करता है, जो सीक्रेट है, वो है इन दोनों की कंबाइंड एनालिसिस में, जिसको हम बोलते हैं रिलेशन बनाना। तो आप इन दोनों की रिलेटिव एनालिसिस अगर आप करोगे, इन दोनों को एक दूसरे से रिलेट करके एक कॉन्टेक्स्ट समझ पाओगे ना, तो ही आप वॉल्यूम समझ पा रहे हो। तो ये भूल जाओ अब से कि ग्रीन बार बनी है मतलब बाइंग का वॉल्यूम है, सेलिंग का वॉल्यूम है, वैसा तो कुछ होता ही नहीं है। तो जो पहली मिथ मैं आपकी दूर करना चाहता हूं कि खाली वॉल्यूम देखने से कुछ नहीं होगा, वॉल्यूम और प्राइस को एक साथ देखना पड़ेगा, और उसी मेथड को हम कहते हैं वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, जो मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाला हूं। फर्स्ट थिंग दैट इज। दूसरी चीज जो है वो ये है भैया कि बहुत सारे लोगों को लगता है, मैं आपसे भी ये सवाल पूछता हूं कि क्या स्टॉक मार्केट में बायर्स और सेलर्स का वॉल्यूम होता है? जो यहां पर आपको ये ग्रीन डंडियां दिख रही हैं, क्या ये बायर्स का वॉल्यूम आपको बता रही हैं कि कितने लोगों ने मार्केट में बाई किया? और ये जो रेड डंडियां आपको दिख रही हैं, क्या ये आपको सेलर्स का वॉल्यूम दिखा रही हैं? दैट इज माई क्वेश्चन। इसका जवाब है नहीं, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आप समझो ये बार्स आपको क्या दिखा रहे हैं, ये आपको दिखाती है ट्रेड वॉल्यूम। ट्रेड वॉल्यूम मतलब क्या होता है कि इस गिवन टाइम फ्रेम में, जैसे ये मैंने 15 मिनट का चार्ट ओपन कर रखा है, तो इस 15 मिनट के गिवन टाइम फ्रेम में कितने ट्रेड एग्जीक्यूट हुए हैं, उसका वॉल्यूम हमें यहां पर दिखाया जाता है। सक्सेसफुल ट्रेड एग्जीक्यूशंस का, जो एक ट्रेड एग्जीक्यूट होता है उसमें एक बायर होता है और एक सेलर होता है। तो वी विल कंसिडर इट एज कि यहां पर बायर्स और सेलर्स हमेशा बराबर होते हैं। तो भले ही ये बार आपको ग्रीन नजर आ रही है, ये बार आपको रेड नजर आ रही है, इसमें बाइंग, सेलिंग, ग्रीन, रेड का कुछ लेना देना नहीं है, ये ट्रेड का वॉल्यूम बता रहे हैं। यहां पर आपको ये बार ज्यादा नजर आ रही है, यानी इन कैंडल्स में ट्रेडिंग ज्यादा हुई है। यहां पर आपको बार्स कम नजर आ रहे हैं, यानी इन कैंडल्स में ट्रेडिंग कम हुई है। तो अगर आप एक नेक्स्ट लेवल पर वॉल्यूम की एनालिसिस करना चाहते हो ना, तो आप चाहो तो इसके कलर्स को आप हटा सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर इसके कलर को मैं ब्लैक कर देता हूं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ब्लैक करके भी हम वही एनालिसिस कर पाएंगे जो रेड ग्रीन में करते थे। अभी हमारी सुविधा के लिए, क्योंकि आपको यही रेड ग्रीन देखने की आदत है, मैं इसको रेड ग्रीन रहने दूंगा, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको ब्लैक करके भी एनालिसिस कर सकते हो। तो ये जो दो बड़ी मिथ थी जिसको मुझे दूर करना था कि कोई बायर सेलर्स वॉल्यूम बोल के कुछ नहीं होता है, ये होता है ट्रेड वॉल्यूम, कि कितना ज्यादा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। अब वो बायर उसमें स्ट्रांग थे या सेलर उसमें स्ट्रांग थे ना, वो हमें चार्ट देख के समझना पड़ेगा, विच इज वॉट वी आर डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। दूसरी मिथ हमारी जो थी वो ये थी कि भैया खाली वॉल्यूम देखने से कुछ नहीं होता, यू हैव टू रिलेट इट, क्योंकि खाली वॉल्यूम खुद में कुछ नहीं बता रहे ना, वो बायर सेलर कुछ नहीं बता रहे। जब आप वॉल्यूम को रिलेट करोगे प्राइस एक्शन के साथ, देन यू विल गेट द एग्जैक्ट चीज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द पार्ट जहां पे हम एक्चुअल स्ट्रैटेजी डिस्कशन करने वाले हैं। थोड़ा सा इंट्रो लगेगा, मैं पहले उसके बारे में बात करूंगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, देन वी विल राइटली जंप इनटू कि क्या है ये वीएसए। तो देखिए, अगर आप वॉल्यूम ट्रेड करना चाहते हो ना, तो वॉल्यूम को ट्रेड करने का सही तरीका क्या होता है, वॉल्यूम को समझने का सही तरीका क्या होता है? स्टेप नंबर 1 होता है जहां पर सबसे पहले आप मार्केट स्ट्रक्चर को समझते हैं, या यूं कहूं आपको सबसे पहले प्राइस एक्शन के बिहेवियर को समझना पड़ेगा।
आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट में कैंडल्स कैसी बन रही है, जिस भी टाइम फ्रेम में आप हो उसकी कैंडल्स कैसी आपको बनते हुए नजर आ रही है, सबसे पहले आपको वो देखना पड़ेगा। दूसरा आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, या दूसरी भाषा में कहूँ मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर आप मार्केट की कैंडल्स को देखोगे, मार्केट के ट्रेंड को देखोगे, किस जगह पर मार्केट आके खड़ा है ना, उसके कॉन्टेक्स्ट को देखोगे, तब जाके आपको ये पता चलेगा कि मुझे वॉल्यूम में ढूंढना क्या है। वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम जो है ना वो एक तरीके से सेकंड स्टेप पे एज अ कंफर्मिंग टूल काम करता है। वॉल्यूम जो है वो आपको कंफर्म करके देता है कि क्या यहाँ पर जो मैं प्राइस एक्शन में देख पा रहा हूँ वही चीज एक्चुअली हो रही है, क्या जो बड़े ऑपरेटर्स हैं वही चीज प्लान कैसे करें। वो देखने का तरीका भी मैं देखूंगा, प्लीज बताऊंगा। अब वीडियो प्लीज बिना स्किप किए देखा, अगर ये कुछ चीजें बहुत ज्यादा टेक्निकल होती हैं, समझने में दिक्कत हो सकती है अगर आप स्किप कर दो तो प्राइस एक्शन सबसे पहले आपको रीड करना आना चाहिए, जो कि बहुत ईजी है। अगर आप बेसिक बिगिनर हो ना तो भी इस वीडियो में जो जरूरत है वो मैं आपको बताऊंगा। प्राइस एक्शन के बाद सेकंड चीज होता है वॉल्यूम को समझना। फिर जाके हमारी नजर नीचे पड़नी चाहिए और फिर जाके हम वॉल्यूम को समझने की कोशिश करेंगे कि वॉल्यूम में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या वॉल्यूम बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या वॉल्यूम ने स्पाइक करा है, या वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है, क्या हो रहा है, रिलेशन क्या है, उसको समझना है सबसे पहले हमें। तो जब आप प्राइस एक्शन देखोगे फिर वॉल्यूम समझोगे ना, तब जाके आप इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर रिलेशन स्टैब्लिश कर पाओगे। और उसी रिलेशन स्टैब्लिश करने को हम वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस बोलते हैं, जिसमें वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम होता है और स्प्रेड का मतलब होता है प्राइस एक्शन। एक बिड आस्क स्प्रेड भी आपने सुना होगा, हम उसकी बात नहीं कर रहे। यहाँ स्प्रेड मतलब होता है कैंडल के हाई और क्लोज के बीच में डिफरेंस, कितना मूवमेंट मार्केट में आ रहा है, उसको हम स्प्रेड यहाँ पर कहते हैं। तब जाके ना आपको पूरी फुल पिक्चर समझ में आएगी। जब तक आप ये दोनों काम नहीं करोगे आपको पूरी पिक्चर समझ में आने वाली ही नहीं। तो प्राइस एक्शन में यहाँ पर सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए वैसे तो, बट जो जो स्ट्रैटेजी मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ उसमें दो तीन चीजें मैटर करती हैं, तो हम सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम उसको वॉल्यूम से रिलेट करेंगे एंड देन वी विल रीच टू आवर फाइनल कंक्लूजन। देखो, एक वीक ऑफ मार्केट साइकिल होती है, या फिर आप सिंपल बोलो मार्केट की साइकिल कैसे काम करती है, बाजार ऊपर नीचे कैसे मूव करता है। तो जिसको आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो कि ये मार्केट का एक अप ट्रेंड हो गया, फिर मार्केट का यहाँ पे ट्रेंड चेंज होने वाला टाइम हो गया, फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया। तो ये सिंपल ट्रेंड स्ट्रक्चर होता है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी काइंड ऑफ डिराइव्ड है सिमिलर ही है, बट मैं जिस चीज की बात कर रहा हूँ वो होता है यहाँ पर एक्यूमुलेशन, उसके बाद मूवमेंट, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल। तो एक्यूमुलेशन, मूवमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, एएमडी साइकिल इसको बोलते हैं, जिसमें बीच में मैनिपुलेशन भी कुछ लोग इसको बोलते हैं। तो एक्यूमुलेशन होता है, देन एक मैनिपुलेशन होता है, मैनिपुलेशन के बाद एक्चुअल मूवमेंट आता है, एक्चुअल मूवमेंट के बाद फिर से मैनिपुलेशन होता है, देन मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वापस से मैनिपुलेशन होता है, फिर मार्केट में एक नई मूवमेंट आती है। तो इस तरीके से ये साइकिल चलते रहता है यहाँ पर। तो ये जो साइकिल होती है वो दिखती कैसी है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ऑपरेटर को मार्केट को ऊपर लेके जाना है, तो इस तरीके से मार्केट यहाँ पे साइडवेज होगा। तो ये होता है एक्यूमुलेशन, यहाँ पर धीरे धीरे करके क्वांटिटी जो है वो ग्रैब की जा रही है बाय ऑपरेटर्स। एक्यूमुलेशन के बाद फिर मार्केट में थोड़ा मैनिपुलेशन वगैरह होता है, फिर मार्केट में मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो ये वो साइकिल है जहां पे मूव हो रहा होता है। जब मार्केट में मूवमेंट स्टार्ट हो रही होती है ना, तो यहाँ पर जो ऑपरेटर्स होते हैं वो एग्रेसिव पोजीशन बना रहे होते हैं ताकि मार्केट मूव कर पाए। उसके बाद जब उनका एक डिजायर्ड टारगेट मिल जाता है या फिर उनका बाइंग इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, इन दिस एग्जांपल अब उन्हें और बाई करने का मन नहीं कर रहा, उनकी जो भी गोल्स थे वो पूरे हो गए, तो उसके बाद मार्केट यहाँ पर साइडवेज होने लगता है आफ्टर स्लाइट मैनिपुलेशन। ठीक है, तो ये मार्केट का यहाँ पर मोड रहता है, इसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन, इसको बोलते हैं मूवमेंट मोड या फिर डिस्प्लेसमेंट मोड। एंड यहाँ पर ये हमारे पास होता है जहां पर वापस से जो अपनी क्वांटिटीज हैं वो एग्जिट कर दी जाती हैं बाय ऑपरेटर्स। अब यहाँ पर जो फेज मैं आपको ध्यान देने बोल रहा हूँ वो फेजेस होते हैं एंड में। जब आप ये एंड वाले मूवमेंट देखोगे ना, तो यहाँ पर वो कुछ हमें फेजेस देखने को मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लाइमैक्स फेज। वी कॉल दिस एज क्लाइमैक्स फेज। तो मैं इसको चार्ट में दिखाता हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको जितना चार्ट दिखाना चाह रहा हूँ केवल उस पर फोकस करेगा, पीछे के चार्ट सब मत देखेगा। जब एक बार आप पूरी स्ट्रैटेजी सीख जाओगे तो आप सारे चार्ट समझ जाओगे, बट अभी फॉर देखो, जब हम नई चीज सीखते हैं ना तो हमें एकदम बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। तो इसके आगे आगे का चार्ट आप देखेगा, इसके पीछे का स्ट्रक्चर जो है वो पीछे से रिलेट हो रहा है, मैं उसको नहीं डिस्कस करना चाह रहा हूँ अभी। तो इस लाइन के आगे आगे का चार्ट आप देखिए। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर मार्केट में एक अपवर्ड साइकिल चल रही है। ठीक है, एक अपवर्ड साइकिल कंटिन्यू है यहाँ पर। तो भी कंसिडर कर लेते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो चुका है, मार्केट अब ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पर मूवमेंट आती है, इस मूवमेंट के बाद यहाँ पर इस जगह पे हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रहा है। नीचे एक्यूमुलेशन हुई, यहाँ पर मूवमेंट हुआ,
और यहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रहा है। तो जिस साइकिल की हम बात कर रहे थे वो आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। अब मैंने एक नया वर्ड आपके सामने डिस्कस करा जिसको हम बोलते हैं क्लाइमैक्स मूवमेंट। इसको मैं अब तक बोला करता था एग्जॉशन ट्रैप, इसको मैं बोलता हूँ इस मूवमेंट को एग्जॉशन ट्रैप। मतलब मार्केट एग्जॉस्ट हो चुका है, मार्केट के पास अब और दम नहीं बचा है ऊपर जाने के लिए, बट फिर भी वो आपको दिखा रहा है कि बहुत ज्यादा ऊपर जाने की कोशिश मैं कर रहा हूं ताकि आप उसमें ट्रैप हो जाओ, और उसी ट्रैप का फायदा उठा के जो ऑपरेटर्स हैं वो अपनी क्वांटिटी एग्जिट कर पाएंगे। अब आप ध्यान से देखना ये क्लाइमैक्स मूव आपको कहाँ नजर आ रहा है। आप देखो इस जगह से ये अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। मैं अगर इसको ड्रॉ करना शुरू करूं तो काइंड ऑफ ऐसे हम इस अप ट्रेंड को ड्रॉ कर सकते हैं। इस अप ट्रेंड का सबसे ज्यादा वोलेटाइल मूव आपको कहाँ नजर आ रहा है? इस अप ट्रेंड में सबसे ज्यादा वोलेटाइल मूव आपको एकदम टॉप पे नजर आ रहा है, जब मार्केट बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल हो गया, ऐसा लगने लगा कि अब ये कहीं पर रुकेगा ही नहीं। तो जनरली जब ट्रेंड एंड होने वाला होता है ना, तो इस तरीके से मार्केट बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अब उस एक्साइटमेंट में दम है या नहीं है वो हमें कैसा पता चलेगा? ऐसा भी हो सकता था ये कंटिन्यूअसली ऊपर जाते रहता, बट ये बिना दम का था। ये काइंड ऑफ एक एग्जॉस्टेड मार्केट जंप करने की कोशिश कर रहा है, आखिरी जंप, या फिर यूं कहे ये क्लाइमैक्स मूवमेंट था जिसमें एक्चुअली दम नहीं था। वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा बाय अंडरस्टैंडिंग द वॉल्यूम। तो पहले आप ये समझ गए क्लाइमैक्स क्या होता है। जब भी एक अप ट्रेंड मार्केट खत्म होने वाला होता है तो थोड़ा स्ट्रगल करता है, स्ट्रगल के बाद वो ब्लास्ट करता है और फिर अचानक से नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो मूवमेंट होता है इसको हम अपवर्ड क्लाइमैक्स बोलते हैं। सिमिलरली इन फॉलिंग मार्केट, मार्केट नॉर्मल स्पीड से फॉल करता है, थोड़ा देर स्ट्रगल करने लगता है और स्ट्रगल के बाद आपको अचानक से बूम होता हुआ दिखेगा नीचे की तरफ, बट मार्केट उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा एंड इट विल रिवर्स फ्रॉम देयर। तो वी कॉल दिस एज क्लाइमैक्स मूवमेंट विच इज वेरी गुड साइन ऑफ रिवर्सल, जो कि एक रिवर्सल का या फिर जो ट्रेंड पॉज हो चुका है उसका एक बहुत बढ़िया सिग्नल होता है। अभी हमें पता कैसे चलेगा? आप ध्यान से नोटिस करिएगा, नीचे आपको वॉल्यूम्स नजर आ रहे होंगे। मैं करीब लेके आता हूँ सारी कैंडल्स को। यहां से देखो ग्रीन कैंडल, यहाँ पे देखो मार्केट साइडवेज हो गया था, साइडवेज मार्केट हो गया था, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम भी बहुत कम हो गया था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ये हम कंप्लीटली रिलेट कर पा रहे हैं। धीरे धीरे आप और समझोगे, मैं इस बिहेवियर को अभी आपको स्पेसिफिकली समझाऊंगा, अभी आप इसको रिलेट कर पा रहे हो। यहाँ पे फिर एक ग्रीन कैंडल बनती है, वी सी अ वॉल्यूम स्पाइक, हमें वॉल्यूम में एक स्पाइक दिखता है विच इज वेरी क्लियर एंड गुड। यार एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर भी बनी तो भी हमें वॉल्यूम का स्पाइक मिला, ग्रीन कैंडल यहाँ बनी हमें वॉल्यूम का स्पाइक मिला, यानी बाइंग अच्छे से हो रही है। अब देखो ये वॉल्यूम स्पाइक आपको पता है क्या बताता है? ये बताता है कि यहाँ पर ज्यादा ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुए हैं। अब ये ज्यादा ट्रेड्स जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? उसका रिजल्ट तो अक्सर ग्रीन कैंडल ही आ रही है ना, उसका रिजल्ट अक्सर ग्रीन कैंडल आ रही है। यानी कितने नंबर ऑफ शेयर्स बाई हुए उतने नंबर्स ऑफ शेयर्स सेल हुए, बट जो बायर्स थे वो यहाँ पर ज्यादा एग्रेसिव थे। एग्रेसिव मतलब क्या होता है स्टॉक मार्केट की टर्म्स में? एग्रेसिव बायर वो होता है जो किसी भी प्राइस पर खरीदने के लिए तैयार है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आपको लग रहा है मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा तो आप कोई एक लिमिट ऑर्डर डाल के आराम से बैठ जाओगे कि यार ज्यादा ऊपर तो जाना नहीं है, ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ तो चलेगा, नहीं हुआ तो भी चलेगा। तो आप एग्रेसिव नहीं हो यहाँ पर। अगर आप एग्रेसिव बायर हो तो आपको पता है मार्केट को आप ऊपर लेके जाओगे या मार्केट इज गोइंग टू गो अप, तो आप थोड़ा महंगा भी लेने के लिए तैयार हो, तो उसको हम एग्रेसिव या पैसिव बोलते हैं। जो एग्रेसिव होता है मार्केट उसी के डायरेक्शन में मूव करता है, नंबर ऑफ बायर सेलर्स हमेशा इक्वल होते हैं, बट जो एग्रेसिव पार्टिसिपेंट होता है मार्केट उसी के डायरेक्शन में मूव करता है। एंड एग्रेसिवनेस इज विलिंग टू बाय और विलिंग टू सेल, कितना आप ज्यादा पे करने के लिए भी रेडी हो, और आप जितना ज्यादा पे करने के लिए रेडी हो उतना ज्यादा मार्केट के प्राइसेस ऊपर होते जाते हैं। दैट इज बेसिक फंडा ऑफ सप्लाई डिमांड। तो यहाँ पर बायर्स एग्रेसिव हमें क्लियरली दिख रहा है। सबसे ज्यादा वॉल्यूम कौन सी कैंडल में आता है? सबसे ज्यादा वॉल्यूम आता है इस कैंडल, इस कैंडल में आपको सबसे ज्यादा वॉल्यूम दिखता है। लेकिन सरप्राइजिंगली ये कैंडल बहुत बड़ी ग्रीन नहीं बनी है, और इस कैंडल के टॉप पर आपको एक विक भी नजर आ रहा होगा। किसी भी कैंडल के टॉप पर विक हमें क्या बताता है? जिधर भी विक हो वो बताता है रिजेक्शन। तो अगर टॉप पे हमें विक नजर आ रहा है दैट मींस बायर्स का रिजेक्शन है, ऊपर के लेवल से रिजेक्शन हमें देखने को मिला है। तो ये रिजेक्शन क्यों आएगा? ये रिजेक्शन इसीलिए आएगा ना जब ऊपर के लेवल पे वीकनेस है या फिर ऊपर के लेवल पे उतना ज्यादा बायर्स नहीं है। तो इस कैंडल पे हमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिलता है और इसमें आई थी रिजेक्शन। अगली कैंडल बनती है जो इससे बड़ी बनती है। अब देखो इस वाली कैंडल से नेक्स्ट कैंडल बड़ी बनी और इसने हाई भी ब्रेक कर दिया है। तो हाई ब्रेक करने के बाद इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाने के बावजूद यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो कम हो गया। वाई? ये वॉल्यूम यहाँ पर क्यों कम हो गया? ये जो वॉल्यूम कम हुआ है यही आपको सिग्नल दे रहा है कि भैया इस कैंडल में दिखने में तो बहुत ज्यादा दम है,
बट एक्चुअली यहाँ पर ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं। तो ज्यादा अगर नंबर ऑफ ट्रेड्स नहीं एग्जीक्यूट हुए हैं तो इस कैंडल में वो स्ट्रेंथ नहीं है जो हमें चाहिए, और प्रीवियस कैंडल से यहाँ पर स्ट्रेंथ कम भी है, वॉल्यूम कम भी होता हुआ दिख रहा है, तो लोगों का इंटरेस्ट भी कम हुआ है। यानी ऊपर के लेवल्स पे मार्केट आसानी से चला तो गया, लेकिन अब फर्दर बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है, ज्यादा लोग ऊपर के लेवल्स पे ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये हमें एक पहला सिग्नल देता है कि यार मार्केट में कुछ तो गड़बड़ है, मे बी इस कैंडल में उतना दम नहीं है जितना हमें देखने में लग रहा है, और मार्केट में हमें चेंजेस होते हुए दिख सकते। तो अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर समझ रहे हो, अगर आप क्लाइमैक्स मूव समझ रहे हो, फिर आपको इस टाइप का वॉल्यूम में बिहेवियर दिखेगा तो आप इमीडिएटली अलर्ट हो जाओगे, और ऐसे जगह बाई के ट्रैप से आप बच जाओगे। तो आपको आइडिया लग जाएगी मार्केट में कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग कैन हैपन। तो उसके बाद देखो मार्केट एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज में चले जाता है, एंड देन इवेंचुअली मार्केट फिर नीचे जाना स्टार्ट कर देता है, नीचे जाना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद जो रेड कैंडल बनी उसमें थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम था, तो इससे हमें पता चलता है कि ग्रीन में स्ट्रेंथ जो है वो कम हो रहा है, रेड साइड स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, यानी बायर्स की जो डिमांड है वो कम हो रही है एंड सेलर्स की सप्लाई थोड़ी बढ़ रही है। अगर आपको ये चीज समझ में आए तो आप मेरा एक बेसिक फंडा समझ गए, दैट इज क्लाइमैक्स मूव क्या होता है एंड हाउ क्लाइमैक्स मूव सपोर्ट रिवर्सल। क्लाइमैक्स मूव आपको किस तरीके से रिवर्सल बता सकता है वो समझ में आ गया, और अगर आप इसे वॉल्यूम डेटा के साथ पेयर करोगे तो इट इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब अगर आपको ये समझ में आ गया है तो एक और मार्केट स्ट्रक्चर में डिस्कस करना चाहता हूँ जिसको हम बोलते हैं नो सप्लाई नो डिमांड मार्केट स्ट्रक्चर। तो ये नो सप्लाई नो डिमांड मार्केट स्ट्रक्चर होता है जहां पर मार्केट में हमें कोई भी क्लियर इंटरेस्ट नहीं दिख रहा होता, भले ही मार्केट में कोई एक मूवमेंट आ रही होती बट हमें वहां पर लोगों का इंटरेस्ट नहीं दिख रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल आप इस फेज को कंसिडर करें जो मैंने यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन से मार्क करा हुआ है, ये सेट ऑफ 10-20 कैंडल्स हैं। यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम देखोगे, मैं एकदम नीचे कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको जूम कर देते हैं, और अगर आप इस जगह पे वॉल्यूम नोटिस करोगे तो वॉल्यूम काफी कम है यहाँ पर। भले ही मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है बट आपको वॉल्यूम में कोई भी स्पाइक या कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मार्केट एक डायरेक्शन में गिरते तो जा रहा है लेकिन मार्केट में कोई वॉल्यूम क्यों नहीं है, यानी ज्यादा ट्रेड्स क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो रहे हैं? देखिए ऐसे मूवमेंट्स का ना फंडा बड़ा सिंपल है, मैंने अभी बोला था बट मेरा माइक बंद था तो इसलिए मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस मूवमेंट्स का फंडा बड़ा सिंपल है। जब भी मार्केट में आपको इस तरीके से स्लो मूवमेंट देखने को मिलते हैं, भले ही वो फ्लैट हो, इस तरफ हो या इस तरफ हो, लेकिन वहां पर नीचे वॉल्यूम का कोई कंफर्मेशन ना हो, अगर वॉल्यूम का कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहा तो आप तुरंत अलर्ट मोड में आ जाइए, और ऐसे मूवमेंट्स को आप ट्रस्ट मत करिए, ऐसे मूवमेंट्स को आप ट्रस्ट मत करिए। आप ये मान के चलिए कि इस मूवमेंट में अभी ऑपरेटर की एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है। ऐसा हो सकता है ऑपरेटर अपनी क्वांटिटी बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हो, लिक्विडिटी ग्रैब करके धीरे धीरे करके, बट एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है अभी, तो कोई बड़ा मूवमेंट इमीडिएटली ट्रिगर नहीं होने वाला है। अब बड़ा मूवमेंट जब ट्रिगर होगा तो हमें वॉल्यूम का कंफर्मेशन उसके साथ मिलेगा। यूजुअली बड़ा मूवमेंट उसी डायरेक्शन में ट्रिगर होता है जिस डायरेक्शन में ट्रेंड हो। फॉर एग्जाम्पल मार्केट अगर इस तरीके से ऊपर जा रहा है और ऐसा प्राइस एक्शन बना जैसा मैंने आपको यहाँ दिखाया है, वैसा प्राइस एक्शन इस जगह पे बनता है, तो मोस्ट प्रोबेबली अपसाइड ही मार्केट का मूवमेंट ट्रिगर होगा और वो वॉल्यूम आपको कंफर्म करता हुआ दिखेगा। अगर मार्केट नीचे गिर रहा है, इस तरीके से मान लो गिर रहा है, सेम मूवमेंट जो यहाँ पे हो रखा है ऐसी जगह पे हो, तो मोस्ट प्रोबेबली सेलिंग साइड में ही वो ट्रिगर होगा और वॉल्यूम से आपको कंफर्मेशन मिलेगा। अगर मार्केट इस तरीके से साइडवेज है तो मार्केट में वॉल्यूम अक्सर कम ही हमें देखने को मिलता है, बिकॉज साइडवेज मार्केट में ऑपरेटर पार्टिसिपेट नहीं करते, एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होती, वो क्वांटिटी यहाँ पर बिल्ड कर रहे होते हैं। तो शायद आपको किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट ना मिले, मार्केट वोलेटाइल हो जाए, वॉल्यूम यूं का यूं नीचे रहे, कुछ एक आध दो स्पाइक्स आपको देखने को मिल जाए। तो उस तरीके से आपको जब भी ऐसा मूवमेंट दिखेगा आपको अलर्ट हो जाना है। जैसे इस जगह पे भी आप नोटिस करेंगे, जैसे इस वाले जगह पे भी आप नोटिस करेंगे, मार्केट यहाँ पे स्लोली फॉल कर रहा था लेकिन अचानक से वॉल्यूम मार्केट में बिल्कुल भी गायब हो गया। आप इस जगह से लेके इस जगह देखिए, वॉल्यूम अचानक से बिल्कुल गायब हो गया। तो इस केस में जब इस पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ, ये लो ब्रेक हुआ, तो वॉल्यूम वापस से राइज करना स्टार्ट किया, जिससे आपको कंफर्मेशन मिल गया कि यार यहाँ पर मुझे सेलिंग साइड में मैं जा सकता हूँ, बिकॉज सेलिंग साइड में मुझे वॉल्यूम का कंफर्मेशन मिल रहा है। तो ये दो टाइप के मार्केट स्ट्रक्चर है जो हमने डिस्कस करे। अब हम आ जाते हैं अपने फाइनल चीज पे जिसमें मैं आपको केसेस बताता हूँ और ये देखते हैं कि एक्चुअली ये वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस काम कैसे करती है, वॉल्यूम और प्राइस में क्या रिलेशन हो तो आपको क्या मतलब समझना है। दिस इज फाइनल कंक्लूजन स्ट्रैटेजी ऑफ दिस वीडियो। तो ध्यान से सुनेगा, बहुत ध्यान से गौर फरमाइएगा इस चीज पे, बिकॉज यही एक तरीके से पूरे सेशन का निचोड़ है। केस वन है बिग बार बिग वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल आपको एक पास एक बहुत बड़ी ग्रीन बार मिलती है जो बहुत ज्यादा बड़ी है, एवरेज से बड़ी है, और नीचे आपको वॉल्यूम भी यहाँ पर एवरेज से बड़ा देखने को मिलता है। तो बिग बार बिग वॉल्यूम रेड साइड भी हो सकती है, ग्रीन साइड भी हो सकती है। इसका क्लियर मतलब क्या है? पहली बात आप देखो, ये कैंडल ज्यादा मूव करिए, कैंडल ज्यादा मूव करिए यानी मार्केट में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है, मार्केट में अपसाइड मूवमेंट आया हुआ है। अब ये जो अपसाइड मूवमेंट आया है
वो बड़े वॉल्यूम के साथ आया है, यानी ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स हुए हैं। इसका क्लियर मतलब है कि इस मूवमेंट में एक्टिव मनी का पार्टिसिपेशन है, स्मार्ट मनी का पार्टिसिपेशन है, यानी स्ट्रेंथ जो है वो इसी डायरेक्शन में है। तो अगर ऐसी कोई कैंडल दिखती है तो आप उसके फेवर में ट्रेड प्लान कर सकते हो, आप उसी डायरेक्शन में ट्रेड्स को देख सकते हो। जैसे आप अचानक से आ रही इस ग्रीन कैंडल को देखोगे तो ये ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से अपना थोड़ा ज्यादा है यहाँ पर, तो इससे हमें स्ट्रेंथ का अंदाजा लगता है। फर्दर ये ग्रीन कैंडल बनते हैं, इसका भी वॉल्यूम आप देखो रेस्ट ऑफ द कैंडल से ज्यादा है इस जगह पे, तो इससे भी हमें स्ट्रेंथ का अंदाजा लगता है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप ये एनालिसिस कर रहे हो कि कैंडल बड़ी बनी है और उसमें नीचे वॉल्यूम भी ज्यादा आ रहा है, तो एंट्री लेने से पहले आपको नेक्स्ट कैंडल के कंफर्मेशन का वेट जरूर लेना है। पहला कंफर्मेशन क्या होता है कि क्या नेक्स्ट कैंडल उसके हाई या लो को ब्रेक कर पा रही है, क्या नेक्स्ट कैंडल उस कैंडल के हाई या लो को ब्रेक कर पा रही है। पहला कंफर्मेशन आपको ये लेना है, भले ही कितना भी वॉल्यूम आया हो, अगर नेक्स्ट कैंडल उस हाई या लो के नीचे या ऊपर कुछ देर सस्टेन ही नहीं कर पा रही तो कोई फायदा नहीं है। हो सकता है ये वॉल्यूम जो हो वो स्टॉपिंग वॉल्यूम हो। अब ये स्टॉपिंग वॉल्यूम क्या होता है इसको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले मैं केसेस डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहला कंफर्मेशन आपको ये देखना है कि नेक्स्ट कैंडल क्या इसका हाई लो ब्रेक कर रही है। दूसरा कंफर्मेशन जो आपको देखना है वो देखना है मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस से, जो मैंने अभी आपको बताया ना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ट्रेंड के टॉप में जाके बनी हो। जैसे यहाँ पर मार्केट नीचे गिर रहा है, इस जगह पे आप देखोगे तो मार्केट लगातार फॉल कर रहा है। ये स्ट्रक्चर देखो आप, इस जगह पे मार्केट लगातार इस जगह पे नीचे गिर रहा है और यहाँ पे रुका हुआ था मार्केट। रुकने और अचानक से रेड कैंडल बनती है जिसमें आपको ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिलता है। लेकिन नेक्स्ट इतनी सारी रेड कैंडल बनी, किसी में वॉल्यूम नहीं। अब देखो रेड कैंडल बन के मार्केट नीचे गिर रहा है बट वॉल्यूम भी इस जगह पे नीचे गिर रहा है। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल यहाँ पर बना है क्लाइमैक्स मूवमेंट का, जो अभी हमने सीखा था। तो ये क्लाइमैक्स मूवमेंट है, तो आपको क्लाइमैक्स मूवमेंट में नहीं ट्रैप हो जाना है। आपको फर्दर कैंडल्स के वॉल्यूम देख के समझ में आ जाएगा कि ये क्लाइमैक्स मूवमेंट है या नहीं। अगर एक ही कैंडल बन रही है बहुत बड़ी, उसके बाद कोई उसका साइन नहीं है स्ट्रेंथ का, तो ये क्लाइमैक्स मूवमेंट है। और खासकर अगर ट्रेंड के एंड में बन रही है तो आपको अलर्ट हो जाना है, आपको वहां पर ध्यान से देखना है मार्केट को। तो क्लाइमैक्स मूवमेंट में नहीं फंसना। अगर आप उस केस को हटा देते हो तो जहां पर भी स्ट्रॉन्ग बार्स बनती है, जैसे इस जगह पे देखो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल की कैंडल बनी थी, काफी छोटी बनी थी, उसके बाद रेड कैंडल बनी, वॉल्यूम कम था। अगली रेड कैंडल में अचानक से वॉल्यूम बढ़ गया, तो इस कैंडल में वॉल्यूम बढ़ गया, इसके लो के नीचे मार्केट जाता है और प्रीवियस लो के नीचे भी है। फिर आप देख रहे हो नेक्स्ट कैंडल में भी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर एंट्री वगैरह हम प्लान कर सकते हैं। या फिर हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट का स्ट्रेंथ जो है अभी भी वो बेयरिश साइड में है, मुझे अपने ट्रेड से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमें हमारे पहले केस का आइडिया लगता है कि बिग बार बिग वॉल्यूम यानी स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन है। लेकिन इस चीज से अलर्ट रहना है कि कहीं भैया क्लाइमैक्स मूवमेंट तो नहीं है। तो आपको यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर की पोजीशन पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एंड वी नीड कंफर्मेशन फॉर एंट्री, एंट्री के लिए हमें फर्दर कंफर्मेशन भी चाहिए। स्मॉल बार बिग वॉल्यूम, देखो अगर मार्केट में एक छोटी सी ऐसे रेड कैंडल बनी और इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ गया, तो ऐसा क्यों हो गया? इतने ज्यादा नंबर ट्रेड हुए लेकिन फिर भी वॉल्यूम मतलब बहुत ज्यादा ट्रेड हुआ इसमें, तभी तो वॉल्यूम ज्यादा है, फिर भी कैंडल बड़ी क्यों नहीं बनी? इसके पीछे का जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग वॉल्यूम। इसको हम या फिर स्टॉपिंग वॉल्यूम बोलते हैं, या फिर इसको आप एब्जॉर्बिंग वॉल्यूम भी बोल सकते हो। जो ऊपर वाला वॉल्यूम था इसको हम मूविंग वॉल्यूम बोलते हैं। जितना भी वॉल्यूम आया उसका हमें मूवमेंट दिख रहा है, तो इस वॉल्यूम को हम मूविंग वॉल्यूम बोल सकते हैं कि इस वॉल्यूम के कारण मूवमेंट मिला। बट इस वॉल्यूम के कारण हमें कैंडल तो बड़ी नहीं दिखी, यानी कहीं ना कहीं कोई एक साइड से बहुत ज्यादा ट्रेड्स आए। फॉर एग्जांपल ये रेड छोटी सी कैंडल बनी, इसको इमेजिन करो इस तरीके की कैंडल बनी। इस तरीके की कैंडल क्या बता रही है आपको कि नीचे से रिजेक्शन भी मिला है, तो किसी ने बहुत ज्यादा सेल करने की कोशिश करी। कहानी समझिएगा, कोई सेलर था जिसने बहुत बड़ी क्वांटिटी सेल करने की कोशिश करी, बट उससे भी कोई स्ट्रॉन्ग बायर बैठा हुआ था जिसने वो सारी क्वांटिटी खरीद ली उसी प्राइस पे। उसने एग्रेसिव सेल किया, तो अगर खरीदने वाला ज्यादा एग्रेसिव नहीं होता ना तो प्राइसेस गिर जाते। बट जिसने एग्रेसिव सेल किया उससे भी ज्यादा कोई एग्रेसिव बैठा था, उसने उसकी सारी क्वांटिटी बाई कर ली और फिर भी मार्केट को यहाँ पर हल्का ऊपर ही पुश किया है। तो ये स्टॉपिंग या एब्जॉर्बिंग वॉल्यूम होता है। कभी भी आपको चार्ट में स्टॉपिंग या एब्जॉर्बिंग वॉल्यूम दिखने लगे ना, आप इमीडिएटली अलर्ट हो जाओ। आप ये मान के चलो कि कोई आदमी है जो मार्केट को गिराना चाह रहा है या बढ़ाना चाह रहा है, बट उसके अगेंस्ट में एक ऑपोजिट पार्टी बैठी है जो ऐसा नहीं होने देना चाह रही है। इसका मतलब रिवर्सल जो है वो आ सकता है। अगर हमें चार्ट में फर्दर कंफर्मेशन मिले तो रिवर्सल इज पॉसिबल। अब इस वाले बार को नोटिस करना, ये वाली कैंडल को आप नोटिस करना। ये वाली कैंडल जो आपको मिल रही है, मैं नीचे लेके आता हूँ इसको थोड़ा जूम करके। अब पहले चीज ये देख लो, मार्केट में एक डाउन ट्रेंड स्टैब्लिश हो चुका है। मार्केट जो है वो थोड़ा बेयरिश यहाँ पे ऑलरेडी बिहेव करा है, तो मार्केट सेलर्स के हाथ में। हाँ, इस वाले एरिया में हमें ज्यादा वॉल्यूम देखने को नहीं मिला, मार्केट गिर रहा था बट हमें ज्यादा वॉल्यूम देखने को नहीं मिला क्योंकि मार्केट अभी प्रीवियस रेंज में था। लेकिन यहां से कुछ इंटरेस्टिंग होना स्टार्ट होता है। आप इस जगह पे नोटिस करिएगा, मार्केट पहली बड़ी ग्रीन कैंडल बनाता है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं बढ़ा। ये आप देखो यहां से लेके यहां तक सबसे बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, बट वॉल्यूम हमें स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिला। ना ही इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है,
अगली रेड कैंडल में इससे ज्यादा वॉल्यूम था, तो इससे आपको पहला सिग्नल क्या मिला, यार बायर्स कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा बायर अभी मार्केट में नहीं है, कोई बड़ा बायर अभी मार्केट में नहीं है, वरना इतनी बड़ी कैंडल बनी, इसका वॉल्यूम और बड़ा हो सकता था, बट ये कैंडल जस्ट बन गई, कोई बड़ा बायर मार्केट में नहीं है, छोटे मोटे बायर्स ट्राई कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे लगभग फ्लैट रहता है, अचानक से एक इतना बड़ा ग्रीन वॉल्यूम आता है, और ये ग्रीन वॉल्यूम आ रहा है इस कैंडल में, ये बड़ा वाला जो ग्रीन बार आ रहा है वो इस कैंडल पे आ रहा है, और ये वाली कैंडल क्या है, ये वाली कैंडल बनी है हल्की नेगेटिव। अब ये जो हल्की नेगेटिव कैंडल है उसमें बड़ा ग्रीन बार, यानी किसी ने बाई करने की कोशिश करी, बट वो बाई जो है वो फेल हो गया, और कोई सेलर बैठा हुआ था जो मार्केट को नीचे लाना चाह रहा है, और वो मार्केट को इवेंचुअली नीचे लेके आए। इसकी कंफर्मेशन आपको अगली बार मिली, देखो यहाँ पे रेड कैंडल बनी, इसका वॉल्यूम बढ़ गया अचानक से, तो इस सब बार्स को हम बोलते हैं रिवर्सल का सिग्नल। तो यहाँ से मार्केट आपको नीचे आता हुआ दिखा, और वहां से देखो फिर मार्केट काफी नीचे गिर गया। तो ये छोटे छोटे सिग्नल्स अगर आप पिक करने लगोगे ना, तो आपको मार्केट में आइडिया लग जाएगा बड़े प्लेयर सोच कैसे रहे हैं। अगर आपको चार्ट में छोटी बार्स देखने को मिल रही हैं और वॉल्यूम भी छोटा है, यानी इंटरेस्ट नहीं है अभी, ठीक है, यानी इंटरेस्ट नहीं है, आपको भी साइड लाइन में बैठ के देखना चाहिए मार्केट क्या करवट लेता है, किस डायरेक्शन में जाता है, फिर आपको ट्रेड लेना चाहिए। तो ये नो इंटरेस्ट जोन होता है, जनरली साइडवेज या स्लाइडिंग मार्केट्स होते हैं, तो उनमें आपको बच के रहना चाहिए। ये केस मैंने पहले ही डिस्कस किया, इसमें आपको ज्यादा ट्रेड्स लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और अगर आपको बिग बार देखने को मिलता है बट इसमें वॉल्यूम बहुत कम रहता है, बिग बार यानी वॉल्यूम स्मॉल, तो ये ट्रैप हो सकता है। बड़ी बार बनी है, वॉल्यूम फिर भी छोटा है, इसका क्लियर मतलब है कि कोई बड़ा ट्रेडर मार्केट में है ही नहीं, छोटे मोटे ट्रेडर अपने हिसाब से प्राइसेस को ऊपर नीचे कर ले रहे हैं। इतने छोटे वॉल्यूम में भी प्राइस ऊपर नीचे हो गया, मतलब यानी मार्केट में कोई ऑपोजिशन में बैठा ही नहीं था, छोटे सा एग्रेसिव ट्रेड है, प्राइस फट से मूव करके चला गया। तो ऐसे टाइम पर भी एक्शन लेने से बचना चाहिए। ये जो बिग बार होते हैं जिनमें वॉल्यूम कम होता है, इनसे हमें थोड़ा बच के रहना चाहिए, ये कहीं ना कहीं ट्रैप का कारण बन सकते हैं। जैसे आप इस वाले ग्रीन बार को देखिए, यहाँ पर लगभग वॉल्यूम जो था वो काफी कम चल रहा था, एवरेज वॉल्यूम काफी कम चल रहा था, और इस एवरेज वॉल्यूम में यहाँ पे देखो छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, उसका छोटा छोटा वॉल्यूम है, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी फिर भी यहीं का यहीं रह गया मार्केट। इस जगह पे मार्केट में कोई बड़ी कैंडल बनी, यानी अभी हमें कंफर्मेशन नहीं मिला है, तो मार्केट अभी और रुका है। लेकिन जैसे ही ये बार बनती है आप देखो, तो आपको अचानक से बाकी सब जो कैंडल्स होते हैं उससे बहुत बड़ा वॉल्यूम जम देखने को मिलता है। तो यहाँ हमें कंफर्मेशन मिल रही है, बट यहाँ हमें कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट थोड़ा देर और साइडवेज रहेगा, या फिर मार्केट अभी आपको अलर्ट कर रहा है कि भैया इस डायरेक्शन में ना फंसे। तो ये 4 बेसिक केसेस होते हैं जिससे आप ये समझ सकते हो कि वॉल्यूम किस तरीके से मूव कर रहा है प्राइस को लेकर। बट ये सिंगल कैंडल की एनालिसिस थी। अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं कि कई बार हमें प्राइस, बहुत सारे प्राइस और वॉल्यूम में डिफरेंस देखने को मिलता है, तो सिंगल कैंडल की एनालिसिस नहीं, अब मैं आपको बताता हूं प्राइस और वॉल्यूम में आप किस तरीके से डेविएशंस को देख सकते हो, किस तरीके से आप डिफरेंसेस को देख सकते हो। तो इसका केस नंबर 1 ये होता है कि धीरे धीरे करके प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो घट रहा है, वॉल्यूम नीचे की तरफ घट रहा है। तो ये क्लियर सिग्नल है कि मार्केट में स्ट्रेंथ कम हो रही है, मार्केट में अब ताकत कम हो रही है, और मे भी मार्केट रिवर्स कर सकता है नीचे की तरफ। तो प्राइस ऊपर, वॉल्यूम जा रहा है नीचे, इसका मतलब स्ट्रेंथ कम हो रहा है, प्राइस जो है वो नीचे जा सकती है। सेकंड एग्जांपल क्या है, मार्केट धीरे धीरे करके नीचे गिर रहा है, मार्केट स्लोली स्लोली नीचे गिर रहा है। तो अगर नीचे गिरने में सेलर्स का इंटरेस्ट होता तो वॉल्यूम बढ़ता ना, बट वॉल्यूम भी नीचे गिर रहा है, बट वॉल्यूम भी नीचे गिर रहा है, यानी लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है। तो इसका मतलब यहां पर भी कुछ गड़बड़ है, यहां पर मार्केट में वीकनेस जो है वो कम हो रही है। तो ये मार्केट जो है वो नीचे फॉल कर सकता है, स्ट्रेंथ रिड्यूस हो रही है, इसमें इसकी वीकनेस रिड्यूस हो रही है, मार्केट में कोई नीचे इंटरेस्टेड ही नहीं है ट्रेड लेने के लिए, तो ये भी मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स कर सकता है। तो ये 2 सबसे कॉमन डेविएशंस होते हैं जिससे हमें ये आइडिया लगता है कि क्या मूवमेंट में दम है। तो इसके बाद या तो मूवमेंट रिवर्स हो जाता है या तो मूवमेंट पॉज हो जाता है। तीसरा टाइप का डेविएशन ये होता है कि मार्केट तो है साइडवेज, मार्केट तो है साइडवेज लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है, मार्केट है साइडवेज लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर मार्केट साइडवेज है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कुछ तो होने वाला है, समथिंग इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज साइडवेज मार्केट में कोई बहुत बड़े बड़े ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर रहा है सेम लेवल पे, तो कोई अपनी क्वांटिटी इकट्ठा कर रहा है, तो वो जरूर किसी डायरेक्शन में मूवमेंट ले आएगा। और फिर अगर उस डायरेक्शन में आपको ब्लास्ट देखने को मिलता है, किसी भी डायरेक्शन में ये हो सकता है, तो आप ये कंसिडर कर सकते हो कि भी मे बी मार्केट उसी डायरेक्शन में फर्दर मूव करे। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ये वाला केस यहाँ कंसिडर कर सकते हो। यहाँ आप देखो मार्केट ऊपर आ जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया, लेकिन इसके बाद ये नोटिस करना आप, इस जगह पर क्या होता है, यहाँ पे मैं ले आता हूँ, इस जगह पे आप देखो तो प्राइसेस धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक प्राइसेस चले गए ऊपर, बट आप वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम धीरे धीरे पूरे एरिया में नीचे गिर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपको क्लियर डाइवर्जन नजर आ रहा है, तो जरूर यहाँ पे वीकनेस आएगी किसी लेवल पे, और देखो वही होता है, मार्केट यहाँ से फिर नीचे की तरफ फॉल करना शुरू कर जाता है, और ये दोनों डायरेक्शन में सक्सेसफुल है। यहाँ पर भी आप नोटिस करोगे ये इस जगह से लेके प्राइसेस धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़े, बट वॉल्यूम नीचे की तरफ गिरता चला जा रहा था। तो ऐसे जगहों पर नहीं आपको ट्रेड लेना चाहिए, बचना चाहिए। अब उसके बाद देखो मार्केट लंबे टाइम तक साइडवेज रहा, तो या तो मार्केट रिवर्स, छोटा मोटा रिवर्सल भी आया,
बट या तो मार्केट रिवर्स कर जाता है या मार्केट साइडवेज हो जाता है, तो उनसे भी आपको बच के रहना चाहिए। तो आई होप ये डेविएशंस भी आपको समझ में आ जाएंगे, ये बड़े सिंपल हैं। अगर आप ये सारी चीजें समझ गए और आप इसको वॉल्यूम के साथ मिला के यूज करने लगे ना, तो फाइनली अब आपने वॉल्यूम एनालिसिस सीख लिया है। खाली वॉल्यूम देखने से कुछ नहीं होता। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत ज्यादा मुश्किल था ये टॉपिक समझा पाना, बिकॉज ये एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, जटिल टॉपिक है। मैंने बहुत हद तक इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। आप एंड तक देख रहे हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी डिटेल लर्निंग वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।